दुनिया की आधुनिक सभ्यता एक चीज पर खड़ी है, तेल। कारें, ट्रक, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, लगभग हर बड़ी व्यवस्था कहीं न कहीं पेट्रोलियम पर निर्भर है। लेकिन हाल ही में एक खबर ने लोगों को चौंका दिया। कहा गया कि भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा है। सवाल उठता है, अगर ये सच है तो क्या 25 दिन बाद देश रुक जाएगा? क्या गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी? क्या उद्योग ठप हो जाएंगे? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और जटिल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 25 दिन का तेल का मतलब क्या है। असल में भारत की रिफाइनरी और डिपो में आमतौर पर करीब 20 से 25 दिन का कच्चा तेल और ईंधन तुरंत उपलब्ध रहता है। ये वो तेल होता है जो तुरंत रिफाइन होकर पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों में बदला जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के पास सिर्फ इतना ही तेल है। भारत ने आपातकाल के लिए एक अलग व्यवस्था भी बना रखी है, जिसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहा जाता है। इन विशाल भूमिगत टैंकों में तेल को संकट के समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ये भंडार मुख्य रूप से विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पादुर जैसे स्थानों पर बनाए गए हैं और इन्हें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड संचालित करती है। इन भंडारों में इतना तेल रखा जाता है कि देश की जरूरतों को करीब 9 से 10 दिन तक पूरा किया जा सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज होती है समुद्र में आ रहा तेल। भारत लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से तेल खरीदता है। इस समय भी कई बड़े टैंकर समुद्र में होते हैं जो भारत की ओर तेल लेकर आ रहे होते हैं। इस इन ट्रांजिट तेल को जोड़ दिया जाए तो संकट की स्थिति में भी 10 से 15 दिन की अतिरिक्त सप्लाई मिल सकती है। अगर इन सभी चीजों को जोड़ दिया जाए, रिफाइनरी स्टॉक, स्ट्रेटेजिक रिजर्व और समुद्र में आ रहा तेल, तो अनुमान लगाया जाता है कि भारत लगभग 40 से 50 दिन तक बिना नए आयात के भी काम चला सकता है। और अगर सरकार जरूरत पड़ने पर ईंधन का उपयोग सीमित कर दे, यानी राशनिंग लागू कर दे, तो यही स्टॉक कई महीनों तक खिंच सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सच छिपा है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल खुद पैदा नहीं करता। आज भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है, जबकि देश के अंदर सिर्फ करीब 15% तेल ही पैदा होता है। यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में गिना जाता है। भारत में जो तेल निकलता है वो मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा क्षेत्रों से आता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मुंबई हाई, जो अरब सागर में स्थित भारत का सबसे बड़ा ऑफशोर तेल क्षेत्र है। इसके अलावा असम, गुजरात और कृष्णा गोदावरी बेसिन जैसे क्षेत्रों से भी तेल निकाला जाता है। इन क्षेत्रों में तेल खोजने और निकालने का काम मुख्य रूप से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत इतना तेल आखिर किन देशों से खरीदता है? आज भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों से मिलता है। इन देशों से आने वाला तेल भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन को चलाए रखता है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर किसी कारण से दुनिया में बड़ा युद्ध हो जाए और भारत को लंबे समय तक तेल मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ेगा ट्रांसपोर्ट पर। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां बहुत कम हो जाएंगी। सरकार जरूरी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, सेना और जरूरी परिवहन को प्राथमिकता देगी। दूसरी तरफ देश तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों और रेलवे की ओर बढ़ेगा। भारत का विशाल रेल नेटवर्क, जिसे इंडियन रेलवेज चलाती है, पहले से ही बड़ी संख्या में यात्रियों और माल को ढोता है। संकट की स्थिति में यही नेटवर्क देश की रीढ़ बन सकता है। तीसरा बड़ा असर पड़ेगा खेती पर, क्योंकि आज भी भारत में लाखों ट्रैक्टर, पंप और हार्वेस्टर डीजल पर चलते हैं। अगर तेल की कमी हुई तो खेती में सोलर पंप, बायोडीजल और इलेक्ट्रिक मशीनों का उपयोग तेजी से बढ़ सकता है। इस बीच सरकार और वैज्ञानिक नए ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से काम करेंगे। भारत पहले से ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए भविष्य के ईंधन खोजने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, बायोफ्यूल और सौर ऊर्जा जैसे विकल्प भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, ऊर्जा के संकट हमेशा नई तकनीकों को जन्म देते हैं। हो सकता है कि भविष्य में दुनिया तेल से उतनी ही दूर हो जाए जितनी आज कोयले से हो चुकी है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल नहीं है। असल में देश के पास एक पूरी रणनीति है, कई स्तरों पर भंडार हैं और दुनिया के कई देशों से जुड़ा हुआ एक विशाल ऊर्जा नेटवर्क है जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार चलाए रखता है। और अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले 50 सालों में दुनिया पूरी तरह तेल से मुक्त हो जाएगी, या फिर पेट्रोलियम अभी भी मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ईंधन बना रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।